हम सीखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट रूट वैल्यू ऑन द नंबर लाइन। क्या मतलब हुआ इसका? तो इसका मतलब ये है कि किसी भी रूट वाली वैल्यू को नंबर लाइन पर किस तरीके से शो किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नंबर लाइन क्या होती है। तो देखिए, किसी भी लाइन पर अगर ज़ीरो सेंटर में है और इसके लेफ्ट और राइट कोई नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें ये कंपलसरी है कि इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर रहेंगे, यानी ज़ीरो सेंटर में रहेगा और राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या ये नंबर 5 तक या -5 तक ही होते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये रूट की वैल्यू जब भी कोई नंबर्स हम इस पर शो करते हैं तो ये राइट साइड में भी इन्फिनिटी तक जाती है और लेफ्ट साइड में भी ये इन्फिनिटी तक ही जाती है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो नंबर लाइन है इसमें रूट की वैल्यू को कैसे लिखा जाता है या शो किया जाता है। तो किसी भी नॉर्मल होल नंबर्स को जब अपन शो करते हैं या किसी इंटीजर को अगर हम शो करते हैं तो बहुत आसान होता है, वो नंबर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है नंबर लाइन के ऊपर। लेकिन क्या √2 इस नंबर लाइन पर कहीं दिया है? तो इस पोजीशन में हमें नहीं दिख रहा कि नंबर लाइन इसके ऊपर दिया है। तो क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं या ये पता लगाते हैं कि √2 की वैल्यू आखिर होती कैसे है। तो सबसे पहले अगर हम एक बात करें कि किसी राइट ट्राइंगल में अगर नीचे वाले नंबर को, इस लाइन को अगर अपन बेस और इसकी 90 डिग्री पर अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो उसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। और इनके स्क्वायर का जब सम किया जाता है तब यहाँ पर हमें हाइपोटेनस लाइन या आर्म मिलती है। तो देखते हैं, अगर अपन बेस वैल्यू को 1 यूनिट और परपेंडिकुलर को भी 1 यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b²। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर हमने 1 रखी और बेस की वैल्यू भी अगर हमने 1 पुट की तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। और चूँकि यहाँ h² = √2 है तो यहाँ स्क्वायर अगर दूसरी अनदर साइड पे जाता है तो यहाँ ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो h है हम इसे कह सकते हैं कि ये लाइन क्या है? √2। तो बस यही हमें इस नंबर लाइन पर शो करना है। तो किस तरीके से करेंगे? तो बहुत आसान है। एक यूनिट अगर अपन इसे 0 और 1, ये 1 यूनिट अगर हम इसे मान लेते हैं। अब 1 यूनिट में आप इसे चाहे तो 1 सेंटीमीटर माने, 1 इंचेस माने, या कोई भी 1 यूनिट का मेज़रमेंट अगर हमने लिया तो आप इसे कंपास से यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन अगर आपने ड्रॉ की तो उसमें 1 यूनिट का एक आर्क आप इस तरीके से इस पर लगा देंगे। तो ये 1 यूनिट का आर्क हो जाएगा और इस पॉइंट को हम कोई नाम दे देंगे। सपोज दैट हमने इसे नाम दिया ए। ठीक,
तो जितना मेज़रमेंट आपने कंपास से यहाँ रखा है उतना ही मेज़रमेंट आप बाद में यहाँ पर लेंगे। देखते हैं वो किस तरीके से। तो हमको सबसे पहले जो पॉइंट मिला है, जो 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस 1 यूनिट है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो आप जानते हैं एज यूजुअली कि जिस पॉइंट पे हमें 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना होता है वहाँ पर कोई भी मेज़रमेंट लेकर हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं। जानते हैं आप, एक कंपास से यहाँ पर रखकर, ए पॉइंट पर रखकर एक कोई भी मेज़रमेंट का एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि इन्हें 2 अदर पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। तो इन 2 पॉइंट से फिर सेम आर्क यानी मेज़रमेंट नहीं बदलेंगे। यहाँ पर फिर हम एक आर्क इस साइड से और यहाँ से भी हम सेम आर्क इस साइड से लेकर अगेन उन इंटरसेक्शन पॉइंट से सेम आर्क हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यानी यहाँ से और एक इस तरीके से आप आर्क लेंगे। स्केल की सहायता से आप इस लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब ये लाइन इसके ऊपर 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। तो ये आप जानते हैं 90 डिग्री आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम उतनी ही मेज़रमेंट का, जैसे आपने 0 से 1 के बीच 1 यूनिट ली थी, उतना ही कंपास से दोबारा से आप इसे ओपन करेंगे और यहाँ से सेम आर्क आप लगा देंगे। ठीक है, तो ये भी कितनी यूनिट होनी चाहिए? 1 यूनिट। जैसा कि हम जानते हैं कि बेस और परपेंडिकुलर हमें 1 यूनिट चाहिए। तो जब ये जितना मेज़रमेंट हमने यहाँ लिया है उतने ही मेज़रमेंट का अगर हमें आर्क मिलता है तो इस पॉइंट को हमने बी मान लिया। जैसे ये ए था तो ये बी हो गया और इसे स्केल के हेल्प से एक हाइपोटेनस या डायगोनल शेप में हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, तो हमें ये जो लाइन मिलेगी वो लाइन क्या होगी? हाइपोटेनस √2 की। अब क्या ये √2 नंबर लाइन पर है? तो अभी √2 नंबर लाइन पर नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कंपास को लेंगे और कंपास को इस पॉइंट पे जाके रख देंगे और कितना ओपन करेंगे? ये √2 का जो डिस्टेंस है, ये जो लाइन है, जो आर्म है, इस आर्म की जो लेंथ है वो √2 है। तो यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ पर रखकर उसे धीरे धीरे अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये जो पॉइंट जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसे अपन सी ले लेते हैं पॉइंट को, ये √2 पर इंटरसेक्ट होगी। तो इस तरीके से नंबर लाइन पर √2 और इस तरीके की वैल्यू को हम क्या करते हैं? शो करते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से √3, √4, √5, √6, √7 एंड सो ऑन हम इसे आगे रिप्रेजेंट करेंगे।